इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता, हम सीए स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या हमारा सीए हो जाएगा? क्या हमें बाहर जॉब मिल जाएगी स्पेशली यूके के अंदर अगर हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती? तो उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअली इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ पे आती है क्वालिफ़िकेशन में और जॉब के लिए। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, मेरी पूरी जर्नी, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो आपका और मेरा हिसाब-किताब सेम ही है। मोस्टली मैं अभी इंग्लिश बात करता हूँ सबसे, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यूके के अंदर 5 साल से, तो मैं उस जर्नी को एक्सप्लोर करूँगा कि इंग्लिश की जर्नी क्या है। सो पहले बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की। आप कोई भी क्वालिफ़िकेशन कर लो, सीए कर लो, एसीसी कर लो, सीएमए कर लो, तो इन क्वालिफ़िकेशंस में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देखो, इंग्लिश में ये नहीं बोलता कि आप बहुत अच्छे से बोल लो, आप बहुत प्रोफिशिएंट हो, आपको एक्सेंट मारना आता है, नहीं। आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप समझ सकते हो और आप अच्छे से लिख सकते हो। इन क्वालिफ़िकेशन में पेपर्स जो है ना, उसमें राइटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कुछ जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर आपको इंग्लिश समझनी आनी चाहिए, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम आप जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं, उसमें लिखना आना चाहिए कि आप जवाब कैसे दे रहे हो। तो इंग्लिश की अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है इन दिस क्वालिफिकेशंस। अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख पाते देन आप एग्जाम्स में फेल भी हो सकते हो। तो मैं उन लोगों को यही गाइड करूँगा जो बिल्कुल नहीं बोल पाते, जो बिल्कुल नहीं समझते इंग्लिश को, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सीए के अंदर। अब मैं अपना एग्जांपल ले लूँ तो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, लेकिन मुझे इंग्लिश समझ आती थी। वो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। मैं अगर क्वेश्चन में अगर बाय, हाउ, हु, इस तरह का कोई सिनेरियोज हैं तो मुझे समझ आती थी कि वो मांग क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, मैं उसको लिख सकता था। इतना मुझे आता था, मुझे बोलना नहीं आता था। लेकिन मैंने उसकी बेस पे अपनी जो सीए की एकेडमिक जर्नी है वो मैंने पास कर ली, क्योंकि मुझे एटलीस्ट लिखना आता था। तो इम्पोर्टेंट क्या है क्वालिफिकेशन के अंदर कि आपको लिखना आना चाहिए, बोलना एज अ सेकेंडरी थिंग। बोलने की बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो एजुकेशन साइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। अब बात करें फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव, फ्रॉम आर्टिकलशिप परस्पेक्टिव, फ्रॉम इंटरनेशनल जॉब परस्पेक्टिव के उस केस के अंदर आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप बाहर जॉब आपको मिल सकती है? तो यूके की बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको मिडल ईस्ट वगैरह का पता करना है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसके बारे में वीडियोस बना लूँगा। यूके की बात करें तो मैं यूके में जॉब्स के हवाले से बात करने से पहले इतना बता दूँ कि यहाँ पे लिटरली आपका जो पास वाला शॉप होता है, अगर इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, वो भी आपसे इंग्लिश में ही बात कर रहा होता है। वो उर्दू में बात नहीं करता, वो हिंदी में बात नहीं करता। तो यहाँ पे इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस है कि डे टू डे लाइफ के अंदर भी आपसे इंग्लिश में बात करते हैं आपके अपने देसी लोग। अब मैं जॉब के हिसाब से बात करूँ तो जॉब में तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, आप जॉब में इंग्लिश में ही बात करोगे, ठीक है। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो इंटरव्यूज़ से बाहर के लिए, तो इंटरव्यूज़ में भी आपको इंग्लिश में ही पास करना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप पास नहीं कर पाओगे इंटरव्यूज़। अब मैं अपनी जर्नी को देखूँ तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो आप लोग सोच सकते हो कि मैं कैसे यहाँ पे आ गया, मुझे इन्होंने क्या ऐसे फोकट में उठा लिया? नहीं। तो बेसिकली मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती थी कि मैं बहुत फ्लुएंटली बोलूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने सीए आर्टिकलशिप की, मैंने सेकंडमेंट की, तो उससे मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई। उसके साथ-साथ इंटरव्यूज़ के अंदर इंग्लिश जो होती है ना, वो एक बहुत लिमिटेड इंग्लिश होती है। उसमें ये होता है कि आप ऑडिट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप एक फ़ेमिलियर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो और काफ़ी इंटरव्यू प्रैक्टिस के साथ आप वो जवाब दे सकते हो इंग्लिश के अंदर। तो मेरे साथ ये हुआ था। मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं उसको इंग्लिश में कैसे जवाब देना है, और उसकी मैंने तैयारी की हुई थी। तो उससे मेरा यूके का जो है इंटरव्यू क्लियर हो गया। यहाँ तक वो मुझे ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी हुई ऑफ़िस के अंदर, कुछ महीने लगे मुझे उस चीज़ को नेविगेट करने के अंदर कि मैं लोगों को समझ पाऊँ सही से, मैं बात कर पाऊँ सही से। लेकिन इट वाज़ अ जर्नी, हो जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको समझ आना चाहिए इंग्लिश, एंड देन थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाता है विद टाइम। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।